बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान को लापता हुए 45 दिन गुजर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत हुई है। ईद वो अपने बच्चों के साथ मनाएंगे, इस हवाले से आज बड़ा इशारा मिला है। इंतहाई बड़ी खुशखबरी है, इसकी तफसील मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। जबकि आपके इल्म में है कि आज एक मरतबा फिर बेंच टूटा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल किस तरीके से बेबस हो चुके हैं वो उनके रिमार्क से भी ज़ाहिर है। आज 9 मई से भी बड़ा स्याह दिन है। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा गुस्से से क्यों फट पड़े हैं और मुल्क के अदालती मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या बात की, उस पर भी मैं बात करूँगा। जबकि आपको बताऊंगा कि आगे मज़ीद हालात कैसे जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में तो हलचल मची हुई है, सहाफ़त में भी मची हुई है और हर तरफ एक अजीब किस्म की बेयकीनी की कैफियत है। लड़ाई है, तकसीम है, इंतशार है। मुल्क में मुस्तकबिल में भी कोई सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की बंदर बांट की जा रही है कि ये इलाका, ये सूबा, ये विफाक, ये मेरा, ये तेरा। यानी पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर पूरे मुल्क को नोचने के लिए एक बंदर बांट के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। और आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस गई है, लोड शेडिंग है, लोग एसडीओ वगैरह को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, उनको गुस्सा वापडा वालों पर है। लेकिन इसके पीछे जो नाअहल हुकूमत है उन पर उस तरह गुस्सा नहीं किया जा रहा जैसे आवाम को पुरअमन और जमहूरी अंदाज में गुस्सा दिखाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई, बेंच टूटा। मैंने इस हवाले से आपको पिछली वीडियो में आगाह भी किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सादा सा मामला है। बड़े बड़े इंसानी हुकूक के चैम्पियन और पहले फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ बात करने वाले सहाफ़ी, जजेस और वकला इस वक्त खामोश हैं, क्योंकि बुग़्ज़ इमरान वाहिद एजेंडा है। तहरीक इंसाफ की नफ़रत जो इन सब को, बेशक इंसानी हुकूक की पामाली हो, जो भी हो, उस पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ने आज बड़ी अहम बात की कि हमारे पास छड़ी तो नहीं है। जिसके पास छड़ी होती है वो फैसलों को नहीं मान रहे, उनकी क्या अखलाकी हैसियत है। यानी छड़ी से मुराद वही ताकतवर हैं। तो उन्होंने उनकी अखलाकी हैसियत को चैलेंज किया है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस तरीके से इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो जजेस को भी अंदाज़ा है कि शहबाज शरीफ और हुकूमत के बस की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे छड़ी है। और उन्होंने कहा कि छड़ी वालों की कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। इस वक्त तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहम्मुल का मुजाहरा किया, वो उनको उल्टा पड़ा। बदकिस्मती ये है कि पूरी पाकिस्तानी आवाम ने इन पर नज़रें जमाई और कहा कि बंदयाल साहब डट गए हैं। हम भी आपको कहते रहे, लेकिन बंदयाल साहब कुछ कर नहीं पाए। अब नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो चुका है, अगरचे उनका हलफ 17 सितंबर को होगा। लेकिन लगता यही है कि आजकल बंदयाल साहब के फैसलों की कोई हैसियत नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वाज़े किया कि आज 9 मई से भी बड़ा स्याह दिन है। यानी 9 मई का तो कहा जाता है, लेकिन जब आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जाएं और इस तरह के मामलात हों तो ये किसी साने से कम नहीं है। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि मैं ख्वाजा आसिफ के अल्फाज से आगाज़ करता हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हुकूमत का आज का इक़दाम शर्मनाक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले ही सवाल किया था कि अगर किसी को एतराज़ है तो बता दे, लेकिन एतराज़ नहीं किया गया और आज ये डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हमारे पास डंडा नहीं, मोरल अथॉरिटी है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। एतजाज़ एहसन का कहना था कि ये सब हुकूमत करवा रही है। अगर चीफ जस्टिस कहें कि फ़लाँ तारीख को इंतखाबात हैं तो ये लोग नहीं मानेंगे। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना और मरियम ने तौहीन अदालत की। अदालत को चाहिए कि इन्हें तौहीन अदालत के नोटिस भेजें और वकला इस फैसले पर पहरे दें, इन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं और तौहीन अदालत में इन्हें नाअहल किया जाए। लतीफ़ खोसा बड़े गुस्से में थे जिस तरह आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। तो ये मामला मज़ीद संगीन हो गया है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, फैसले पर अमल दरामद होना नहीं है। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि हमने अमल दरामद नहीं करना।
तो इस वक्त डंडे का जोर है पाकिस्तान में, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के हवाले से जब से वो गिरफ़्तार हैं, ज़ाहिर है उनकी पाकिस्तान में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। लाखों लोग उनको रोज़ाना सुनते हैं और उनके मौक़िफ़ की ज़्यादा पजीराई है। 45 से ज़ायद दिन उनको अगवा हुए हो चुके हैं। अगवा तो नहीं, बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन टेक्निकली इसको हम अगवा कहेंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट में आज इस मामले की समाअत हुई। समाअत इंतहाई मुख्तसर लेकिन बड़ी माना खेज थी। उसके अंदर एक तो वाज़े इशारा दिया गया कि इमरान रियाज की ईद अपने बच्चों के साथ हो सकती है। एक मरतबा पहले भी वो गिरफ़्तार हुए थे तो उस वक़्त भी इमरान रियाज की ईद अपने बच्चों के साथ हुई थी और बर वक्त उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया गया था। लेकिन अब ये तवक्को है, 100% नहीं है, लेकिन चूँकि मियाँ अली अशफाक एडवोकेट ने इमरान रियाज खान के वकील की हैसियत से जो स्टेटमेंट जमा करवाई है, उसका मतलब है कि उनके सामने सारे मामलात हैं और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। कोई तशद्दुद का मामला नहीं है, कोई और मामला नहीं है, बल्कि फैमिली भी और वकील भी मुतमईन हैं इस पूरे मामले से। नाज़रीन कराम, आज जो समाअत हुई है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने पूछा कि बताएं क्या प्रोग्रेस है। तो मियाँ अली अशफाक एडवोकेट जो इमरान रियाज के वकील हैं, उन्होंने बताया कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है कि इमरान रियाज कुछ घंटों, कुछ लम्हों या कुछ दिनों तक बाजियाब हो जाएंगे। अब ये उनके वकील कह रहे हैं। हुकूमती वकील कहता तो शायद हम एतमाद ना करते। अब अदालत ने केस पर मज़ीद 5 जुलाई तक समाअत मुलतवी की है और कहा है कि खुशाइंद बात है कि मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। नाज़रीन कराम, अंदाज़ा करें इस निज़ाम का कि ये कितना नंगा निज़ाम है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी बेबस है। उसको भी पता है कि किसने उठाया है, वकील को भी पता है कि इमरान रियाज कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद ऑफिशियली फोरम पर ये नहीं कह सकते कि इमरान रियाज कहाँ पर हैं। अब मियाँ अली अशफाक एडवोकेट क्योंकि इमरान रियाज के बड़ी करीबी दोस्त हैं, फैमिली टर्म्स हैं इनकी, फिर उस कमेटी में इनके वालिद साहब को भी बताया गया। जब मज़ीद बातें खुली तो मियाँ अली अशफाक इसकी वजाहत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान रियाज चंद लम्हों, घंटों या दिनों में किसी भी वक्त बाजियाब हो सकते हैं। और जो हुकूमती वर्किंग कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर एजेंसीज के लोग भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, मुतलका अथॉरिटीज़ भी हैं, उन पर एतमाद का इजहार किया गया। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसमें मियाँ अली अशफाक कहते हैं कि इमरान रियाज के वालिद और अपने पार्टनर शाहज़ब मसूद के साथ पिछले 10 दिनों में जॉइंट वर्किंग ग्रुप के अरबाब इख्तियार से मुतअद्दिद बार इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए किए गए इक़दामात पर प्रोग्रेस से मुतल्लिका पहलुओं पर तफसीली कई मुलाकातें हुई हैं। वाज़े इशारे और उम्मीदें दिलाई गई हैं कि इमरान रियाज खैरियत से बाजियाब होने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। यानी यह भी पता चल गया है कि वो खैरियत से हैं। उनकी जान और मुस्तकबिल सबसे ज़्यादा अहम है। बाकी देर सवेर की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनके घर वालों के बाद ज़ाती हैसियत में मुझे बवजह अवामी, अदालती, ख़ानदानी और पेशा वाराना तौर पर है। सामने आकर 2 साल से मैदान में उतर कर कोई दिखाए, साबित कदमी से मुसलसल बार बार सारी इंतज़ामिया और अरबाब इख्तियार से टकराए, ना अंजाम की परवाह हो ना अपने आप की, फिर बात करने का अखलाकी जवाज़ भी मौजूद होगा। दुआ करें और उसकी बाजियाबी के लिए मौसर आवाज़ उठाएँ। यानी आवाज़ उठाते रहें, लेकिन हम मुतमईन हैं अब तक की कार्रवाई से। और ईद से पहले बाजियाबी का इशारा तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन शायद ये थोड़ा सा डिले हो जाए। हो सकता है कि मुलाकात करवा दी गई हो फैमिली की, ये मेरा अंदाज़ा है, जिसकी वजह से कम अज़ कम वो इतने मुतमईन हैं। और मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इमरान रियाज को छोड़ना मेरे ख्याल से इदारों के लिए बड़ा मुश्किल है, जब तक इमरान खान के हवाले से उनके मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि इमरान रियाज खान को सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इमरान रियाज की है। तो इस वक्त तक मेरे ख्याल में जब तक इमरान खान के हवाले से इनके मंसूबे जो हैं वो पूरे नहीं होते, उस वक्त तक शायद इमरान रियाज को छोड़ना जो है इनके लिए नामुमकिन हो। लेकिन ऑफिशियली उनके वकील ने आज ये स्टेटमेंट दे दी है, जो कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जिसमें ये इंदिया दिया गया है कि वो ईद घर अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।